ओके ट्रेडर्स, ऑर्डर ब्लॉक कंसेप्ट से यहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे नीचे तो ऑर्डर ब्लॉक्स हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्या ट्रैपिंग सिचुएशन बनी है या फिर यहाँ से एक बुलिश जोन सा क्रिएट हो रहा है, वो हम लोग चेक करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कैंडल जो थी ऑर्डर ब्लॉक वाली, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, नीचे आया और अभी उसके ऊपर ही थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे सस्टेन हो गया ना, तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जो कि पहली कैंडल में गैप सी बनी है, वो गैप फिल करने मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, विच इज अ डिसेंट पॉइंट। तो यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन बाय करेंगे जो कि होगा 24,500 इन द मनी, बिकॉज हम लोग आउट ऑफ द मनी ट्रेड करते हैं और फिर फंस जाते हैं। यहाँ पे हम लोग काम करेंगे इन द मनी में। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके पास श्योर ट्रेड, श्योर नहीं बट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, तो ट्राई टू ट्रेड इन द मनी। ठीक है, अच्छा खासा दो तीन स्ट्राइक प्राइस मिनिमम इन द मनी ट्रेड कीजिए। एक्सपायरी का अगर दिन है तो कोशिश कीजिए उस एक्सपायरी को ना ट्रेड करते हुए उसके अगले एक्सपायरी को ट्रेड करें। बिकॉज होता ऐसा है कि एक्सपायरी के दिन पे आपका पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे लग जाता है। तो जो बोलते हैं ना, डिजास्टर होने के चांसेस उस दिन ज्यादा होते हैं। नॉर्मल डेज पे आप दो से तीन स्ट्राइक प्राइस रिकमेंडेबल, तीन स्ट्राइक प्राइस कम से कम इन द मनी काम कीजिए। फिर आपको जो रिटर्न्स है वो बहुत ही बढ़िया मिलेंगे आपके जो डिप्लॉयड कैपिटल है उसके ऊपर। अभी यहाँ पे रहेगा एक स्टॉप लॉस। सो स्टॉप लॉस के लिए मैं 5 मिनट चार्ट पे जाऊंगा एंड सी यहाँ पे जो कैंडल यहाँ से उठ रही है, सो दिस इज गोइंग टू बी द स्टॉप लॉस, जो कि मैं अभी यहाँ पे प्लेस करूंगा 317। तो 315 का हम लोग यहाँ पे प्रॉपर एसएल लगा देंगे। तो 1:2 का हम लोग यहाँ पे टारगेट सेट कर रहे हैं। इवन तो यहाँ पे देखिए कितना बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्लो चल रहा है। और यहाँ पर भी एक बार चेकआउट कर लेंगे। ये लगभग यहाँ तक तो बेयर मिनिमम आना चाहिए। तो 30 और 20, 50 पॉइंट का मूव अभी भी यहाँ पे पेंडिंग दिख रहा है। लेट्स सी, यहाँ पे जो टारगेट पॉइंट है 36 है। थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा इसको। आई गेस इट शुड बी 50 एटलीस्ट, तब जाके ये सस्टेनेबल होगा। या तो नाउ द रिवॉर्ड इज 1:3। तो यहाँ पे है चांस, स्कोप है अच्छा, 50 पॉइंट्स का है। तो लगभग लगभग उतने ही पॉइंट्स हमें मिलेंगे। अगर एक स्पाइक मिल गया देन वी विल बुक लिटिल मोर। सो ट्रेड लेके कुछ टाइम हो चुका है, अभी भी हम छोटा मोटा प्रॉफिट ही देख रहे हैं, लेकिन ना उस हिसाब से वो ट्रेड मोमेंटम में नहीं आया अभी तक। तो मैं कहना चाहूंगा ये जो टेक्निक में यूज कर रहा हूँ, दिस इज नॉट स्कैल्पिंग की अभी लिया और 10 मिनट में 5 मिनट में वो मूव आया और कैप्चर कर लेने। हो सकता है ये वापस इस जोन में आए, वापस यहाँ से ऊपर जाए, क्योंकि जब भी यहाँ पे जाएगा ना, अभी अगर किसी को देखा जाए तो मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से गिर चुका था। ओके, तो मार्केट यहाँ पे ना बहुत तेजी से गिर चुका था। अभी इस गिरने के बाद जो भी स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है वो यहाँ पे अवेलेबल है या फिर गैप फिलिंग पे अवेलेबल है। सारे स्टॉप, अगर मुझे शॉर्ट करना होता तो मैं भी वहीं पे स्टॉप लॉस लगाता। तो उन स्टॉप लॉसेस को ब्रेक डाउन करने के लिए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जरूर भागेगा। देखिए यहाँ पे बेरिश था, ठीक है, नीचे गया, उसको ब्रेक डाउन किया। अभी यहाँ पे ना फिर से एक बार छोटा सा बेरिश है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसका रीजन है कि यहाँ से उठा था मार्केट, ठीक है, ये जो कैंडल है ना यहाँ से उठा था, कंटिन्यूअस उसके नीचे आके उसने ब्रेकडाउन दे दिया। दैट इज वाई ये बेयरिश यहाँ पे क्रिएट हुआ है। बट ओवरऑल अगर सेंटिमेंट देखे तो यहाँ पे वो ऊपर जाने के लिए ही तैयार है। लेट्स सी, ऑब्जर्व करते हैं ये कैसे वर्कआउट होता है। अभी फी हम लोग छोटे मोटे ग्रीन में ही ट्रेड कर रहे हैं और स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा है। ओके ट्रेडर्स, तो टारगेट यहाँ पे स्पेसिफिकली अचीव हो गया है। बट मैं फिर भी थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ, मैंने ऑर्डर अभी तक पंच नहीं करी है। जिस हिसाब से ये जा रहा है ये गैप फिल करने जाना चाहिए। तो और 25 पॉइंट्स का हमारे पास स्कोप है। तो लेट्स सी कि 25 पॉइंट्स तक हम लोग कैसे पहुंच पाते हैं। टारगेट तो देखो 1:3 का रिवॉर्ड तो हमें मिल चुका है ऑलरेडी। बट आई एम जस्ट बीइंग लिटिल ग्रीडी। बट सेटअप वाइज ही है, थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पे बचे। यहाँ पे जोन भी क्रिएट हुआ है और गैप फिलिंग के भी चांसेस बहुत ज्यादा हाई बन चुके हैं। सो आई एम जस्ट पुशिंग माई सेल्फ फॉर सम मोर पॉइंट्स। कोशिश करेंगे इसको 5,000 तक कैरी करने की। 5,000 के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है, और 20 पॉइंट तो लगभग 400 का, सॉरी, यहाँ तक का एक टारगेट सेट करेंगे। देखते थोड़े से पेशेंस रखते हैं, बट ये ऑलरेडी कट टू कट चल रहा है। वेरी क्लोज टू द टारगेट, वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड अ डिसेंट प्रॉफिट हियर। 4,300 गैप फिलिंग देखिए, अब 20 पॉइंट्स बाकी है एंड इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट है। क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल भी ऑलमोस्ट नीचे की तरफ आए थे, कैंडल क्लोज होने से पहले एक बूस्ट मिला है हमें। तो स्टिल वेटिंग, थोड़ा सा ही पॉइंट्स बाकी है।
क्योंकि ये लेने चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग कभी कभी जब हम लोग लॉस में खड़े रहते हैं, वी टेक दैट एक्स्ट्रा 10-15 पॉइंट्स का लॉस थोड़ा देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट, जब मोमेंटम अच्छा हो, सारी चीजें आपकी फेवर में दिख रही हो, तो प्रॉफिट के टाइम पे भी थोड़ा सा रुकना सही होता है। इट्स नॉट दैट आई एम गोइंग मोर ग्रीडी, द थिंग इज कि टारगेट थोड़ा सा पेंडिंग है, व्हाई नॉट टू वेट टिल टारगेट। ओके, सो वी हैव एग्जिटेड द ट्रेड, गया था अपने लेवल के आसपास 4900 के आसपास। सो आई वेटेड टिल देयर, यहाँ पे देखिए 396, ऑलमोस्ट 4000 को 400 को टच करने गया था, बट ठीक है, लेट इट बी। ज्यादा ग्रीडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेवल टच हो गई। सो आई डोंट वांट टू टेक मोर रिस्क नाउ। यहाँ तक अगर वो स्पाइक में मिल जाता तो ठीक था, बट कोई नहीं। वी हैव बुक्ड सम 4300 रुपीज का प्रॉफिट, एक ही लॉट लिया था। एक ही लॉट से आप कितनी बढ़िया ट्रेडिंग कर सकते हो, वो आपको समझाने के लिए मैंने ये किया था। इफ योर कैपिटल इज बिलो 20,000, आप दो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी जाइए। अगर आपका कैपिटल 25-30,000 के अराउंड है, देन गो 3 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी। तो बेसिक कंसेप्ट था। नाउ लेट्स चेक कि क्यों ये ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया गया था। अगर आप 5 मिनट पे देखोगे तो यहाँ पे देखिए, एक बुलिश ओआर भी बना था, उसके बाद मार्केट अच्छे से ऊपर गया था, पॉज लिया, अगेन वेंट अप, अगेन वेंट डाउन। यहाँ पे क्या कंसेप्ट थी, बुलिश ओआरबी में आइदर जनरली अगर ट्रैपिंग होती है तो नीचे की तरफ ट्रैपिंग हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे स्टॉप लॉसेस भर भर के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल थे, तो उसके कारण मार्केट को ऊपर आना था। देन आई शिफ्टेड टू अ 1 मिनट चार्ट। मैंने यहाँ पे नोटिस किया, देखिए ये जो एक था ना बेयरिश ओवरव्यू, उसके ऊपर मार्केट जब निकला ना, तब जाके प्रॉपर कंफर्टेबल वेटिंग के बाद, क्योंकि यहाँ पे क्या कंफर्टेबल मिल गया, देखिए हायर एज पैटर्न बन रहे हैं। एक मार्केट स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, इसमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट में मार्केट स्ट्रक्चर एक कंसेप्ट होती है। ये हायर हाई बन रहे हैं ना, हायर हाई हायर लो। तो जब ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक बेरिश ओआरबी था, उस ओआरबी का ब्रेकआउट हुआ, तो ये आने की प्रोबेबिलिटी हाई बन गई, तब जाके मैंने ये ट्रेड को इनिशिएट किया। पहले सेशन में यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा था प्रॉपरली, वो गैस वर्क हो जाता पहले सेशन में यहाँ पे, क्योंकि बहुत बढ़िया कैंडल, बहुत ही बड़ी कैंडल 5 मिनट पे 1 मिनट पे बन गई थी, तो उसको ट्रेड करना डिफिकल्ट था। आई वेटेड फॉर सम टाइम एंड देन आई एग्जीक्यूटेड द ट्रेड, और सही टाइम पे उसको एग्जिट भी कर दिया। सी दिस, ये ट्रेड एग्जिट हो चुका है, सही टाइम पे एग्जिट कर दिया हमने। अदरवाइज वो 700 साढ़े 700 रुपए और चले जाते, बट नेवरदलेस बहुत ही बढ़िया सेटअप हमने किया। अभी क्या यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी वाइज ऊपर जाना अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मार्केट को, अनटिल और अनलेस कोई फ्रेश बाइंग ना हो जाए। अगर यहाँ से मार्केट लुढ़कते लुढ़कते वापस नीचे की तरफ आए, पहले यहाँ पे या फिर डे लो तक भी जा सकता है, दैट इज ऑल्सो अ प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी। तो ये जो ओआरबी होता है, ऑर्डर ब्लॉक जिसे मैं कहता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ओआरबी मतलब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट वाला नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। मैं जनरली ओआरबी बोलता हूँ उसको। बट ये जो ऑर्डर ब्लॉक कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया काम करती है। लेकिन इसमें आपको शफल करना पड़ता है ड्यूरिंग द टाइमिंग्स, मतलब 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट। 15 मिनट पे तो खैर आप मार्केट ओपन होने से पहले ही चेकआउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं 15 मिनट्स, तो मार्केट ओपन होने से पहले हमें पता था यहाँ पे ही रेजिस्टेंस है। देखिए ये कल का रेजिस्टेंस चले आ रहा है, ये वाला। तो यहाँ पे ही रेजिस्टेंस था, और वहीं पे हमने प्रॉफिट भी बुक कर दिया है। जो भी स्टॉप लॉसेस अवेलेबल थे यहाँ पे स्टॉप लॉसेस चले गए हैं। नाउ हो सकता है यहाँ पे फ्रेश बाइंग हो जाए, या फिर यहाँ से वापस मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। दैट वी नीड टू ऑब्जर्व ऑन अ स्मॉलर टाइम पीरियड। लेकिन अभी हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।